क्या आप सिर्फ 6 महीने में अमीर बन सकते हैं? क्या ये आपको पागलपन या झूठ जैसा लगता है? मुझे पता है, अगर मैंने ये बात सालों पहले सुनी होती तो मैं भी उस पर यकीन नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि गरीब लोग गरीब ही रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा वही पुरानी चीजें दोहराते रहते हैं। अब सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि एक शॉर्टकट है, एक तरीका जिससे आप इस जाल से बाहर निकल सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो हमें बचपन से सिखाता है कि सिर्फ नौकरी ही सुरक्षित रास्ता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो कोई भी अपना सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को सिर्फ 6 महीने में बदल सकता है। अब आप सोचिए, हर दिन सुबह जल्दी उठना, फिर भारी ट्रैफिक में फंसना, फिर पूरे दिन ऐसा काम करना जो आपको पसंद भी नहीं है, और फिर महीने के अंत में सैलरी मिलती है जो आपके खर्चे भी ठीक से नहीं चला पाती। क्या ये सब कुछ आपके लिए जाना पहचाना लगता है? यही तो वो चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। वे मेहनत करते हैं, शुक्रवार का इंतजार करते हैं, सोमवार से डरते हैं, और ये सब सिर्फ उस एक सैलरी के लिए करते हैं जो महीने के आखिर तक खत्म हो जाती है। लेकिन अब एक अच्छी खबर है, आपको पैसे के बारे में जानने के लिए स्कूल की जरूरत नहीं है। आज इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के जरिए ज्ञान पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो गया है। अब एक सवाल, अगर पैसा कमाना इतना आसान है तो फिर इतने सारे लोग गरीब क्यों हैं? क्यों लाखों लोग कर्ज में डूबे रहते हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? मैं जानता हूं इस स्थिति में होना कैसा होता है। मेरे जैविक पिता, यानी मेरे असली पापा, हमेशा मानते थे कि नौकरी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। उन्होंने खूब पढ़ाई की, मेहनत की और एक सरकारी नौकरी पाई। समाज में सम्मान भी मिला, लेकिन वो कभी अमीर नहीं बन पाए, बल्कि वो हर समय डर में जीते थे। डर की कहीं नौकरी चली न जाए, डर की रिटायरमेंट के बाद खर्च कैसे चलेंगे। वो बहुत समझदार इंसान थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें धोखा दिया। वो मानते थे कि कठिन मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक जाल है। अब जरा सोचिए दुनिया के सबसे अमीर लोगों को, जैसे जेफ बेजोस, एलन मस्क, वॉरेन बफेट। क्या वो लोग सैलरी के लिए काम करते हैं? नहीं। उन्होंने एक चीज को समझा है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। पैसे के लिए काम करना एक हारने वाला खेल है। असल में पैसा आपके लिए काम करना चाहिए। यही है अमीर और गरीब की सोच में सबसे बड़ा फर्क। पहला कदम क्या है? अपनी सोच बदलो। अपने आप को एक कर्मचारी की तरह नहीं, बल्कि एक निवेशक या एक बिजनेस की तरह सोचो। वो इंसान बनो जो संपत्ति बनाता है, ऐसी चीजें जो हर महीने पैसे लाती है, चाहे आप काम करो या ना करो। अब सोचिए, अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आप कितने दिन तक अपने बचत के पैसों से जिंदा रह सकते हैं? 1 महीना? 2 महीने? शायद उससे भी कम। इसका मतलब है कि आपके पास अपनी जिंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप हमेशा किसी और पर निर्भर रहते हैं, नियोक्ता पर, सरकार पर या किस्मत पर। यही सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अब सोचिए, अगर आप किसी और के लिए काम करने की बजाय खुद के लिए काम करें। अगर आप संपत्तियां बनाएं, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, अपना छोटा बिजनेस, स्टॉक्स में निवेश या कोई डिजिटल कोर्स बनाकर बेचें, आप खुद पर निर्भर बन सकते हैं। इसके लिए आपको अमीर लोगों की किताबें पढ़नी होंगी, उनकी आदतें अपनानी होंगी जो पहले ही वो कर चुके हैं जो आप करना चाहते हैं। ऐसे ग्रुप, फोरम और कोर्स की तलाश कीजिए जहां आप ऐसे लोगों से मिल सके जो आपकी तरह सोचते हैं, जहां पैसा, निवेश और भविष्य की प्लानिंग पर बातें होती है। छोटी छोटी इनकम के सोर्स बनाइए जो मिलकर आपको आजादी दे सके। यही है असली रास्ता समृद्धि की ओर। अब आप सोच रहे होंगे, रॉबर्ट, ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे बिल चुकाने हैं, परिवार को संभालना है, खर्च चलाना है। मैं पैसे के लिए काम करना कैसे छोड़ सकता हूं? इसका जवाब यह है कि आपको तुरंत नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने पैसों के साथ अपना रिश्ता बदलना शुरू करना है। कमाने और खर्च करने के बीच ही जिंदगी मत बिताइए। थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। कुछ ऐसा बनाइए जो आपको तब भी पैसे दे जब आप काम नहीं कर रहे हो। मुझे आज भी वो पल याद है जब मैंने ये बात पहली बार समझी थी। मैं यूएस मरीन कॉर्प्स में सेवा कर रहा था और मुझे एहसास हुआ, अगर मैं इस पारंपरिक रास्ते पर चलता रहा तो मेरी आर्थिक स्थिति हमेशा किसी और के कंट्रोल में रहेगी। तब मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू किया, किताबें पढ़ी, सेमिनार अटेंड किए और सफल व्यापारियों से सीखा। धीरे धीरे मैंने ऐसा करना शुरू किया जिससे पैसा मेरे लिए काम करने लगा। जो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट थी वो एक छोटा सा प्रॉपर्टी थी जिसे मैंने किराए पर दे दिया था। शुरुआत में ये बहुत छोटा कदम लगा, लेकिन उस प्रॉपर्टी से मिलने वाले पैसे से मेरे कुछ बिल अपने आप चुकने लगे। तभी मुझे समझ आया,
आर्थिक आजादी की चाबी ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि समझदारी से काम करने में है। अब मैं चाहता हूं कि आप सोचें, आप इस जाल से बाहर निकलने के लिए आज क्या कर सकते हैं? क्या आप एक छोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या आप पैसिव इनकम के बारे में पढ़ सकते हैं? या क्या आप अपनी नौकरी के अलावा कोई और कमाई का सोर्स बना सकते हैं? सबसे जरूरी बात है शुरुआत करना, क्योंकि एक सच्चाई यह भी है, अगर आप सही लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आप तेजी से सीखते हैं और जल्दी आगे बढ़ते हैं। मैंने ये पार्ट बहुत जल्दी सीख लिया था जब मैंने अपने अमीर पिता को देखा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मुझे अपनी जिंदगी के एक बहुत खास पल की याद है जब मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख रहा था और मैं रियल एस्टेट में जाना चाहता था। तो आज से आप क्या करेंगे? क्या आप चूहों की दौड़ में फंसे रहेंगे या आप अपनी आर्थिक आजादी की तरफ पहला कदम उठाएंगे? जब मैंने सफल निवेशकों से पूछा तो उनका जवाब बिल्कुल अलग था। उन्होंने मुझे सिखाया, जहां बाकी लोग जोखिम देखते हैं वही अमीर लोग अवसर देखते हैं। आप अपने पैसे का जो इस्तेमाल करते हैं वही तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। ज्यादातर लोग बिना जाने अपनी वित्तीय जिंदगी को हर दिन बर्बाद कर रहे हैं। स्कूल में हमेशा यही सिखाया गया, अच्छे अंक लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, फिर जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। मेरे गरीब पिता, जो एक शिक्षक थे, हमेशा यही मानते थे कि औपचारिक पढ़ाई ही सफलता का रास्ता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी को देखा है जिसने सैलरी बढ़ने के बाद नई महंगी कार खरीद ली, लोन ले लिया और खर्च बढ़ा लिया? फिर कुछ समय बाद वही व्यक्ति कहता है, मेरी सैलरी बढ़ने से कुछ नहीं बदला, बल्कि अब तो और भी ज्यादा खर्च उठाने पड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्ति पैसा ऐसी चीजों पर खर्च कर रहा है जो पैसे खा जाती है, ना कि ऐसी चीजों पर जो पैसा लाती है। अब समझिए, पैसिव और एसेट में फर्क क्या होता है? पैसिव वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। और अब सबसे जरूरी बात, नेटवर्किंग सिर्फ अमीर लोगों को जानने का नाम नहीं है, ये उन लोगों से सच्चा रिश्ता बनाने का जरिया है जिन्होंने पहले ही वह किया है जो आप करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक कार एक पैसिव होती है, वो समय के साथ अपनी वैल्यू खो देती है, उसका रखरखाव, ईंधन और टैक्स आपको देने पड़ते हैं। एक घर जिसमें आप खुद रहते हैं, वो भी एक पैसिव हो सकता है, क्योंकि वो आपको पैसे नहीं देता बल्कि खर्च ही करता है। लेकिन अगर वही घर आप किसी को किराए पर दें तो वो बन जाता है एक एसेट, क्योंकि अब वो हर महीने आपको पैसे दे रहा है। गरीब लोग पैसिव्स खरीदते हैं और सोचते हैं कि वे अमीर हो रहे हैं, जबकि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और वाकई में अमीर बनते हैं। यही है सबसे बड़ा फर्क। आपने कितनी बार देखा है कि कोई इंसान अपनी पूरी कमाई उन चीजों पर खर्च कर देता है जो उसे कभी कोई रिटर्न नहीं देती, जैसे नया मोबाइल फोन, महंगे कपड़े, लोन लेकर खरीदी गई गाड़ी। जबकि असली अमीर लोग क्या करते हैं? वे बिजनेस में, रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में और पैसिव इनकम के सोर्स में निवेश करते हैं। मैंने ये सीख बहुत जल्दी हासिल कर ली थी जब मैंने इन्वेस्टमेंट की दुनिया को समझना शुरू किया। मेरे रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदो, एसेट्स ही वित्तीय आजादी की चाबी है। शुरुआत में ये एक बहुत साधारण विचार लगा, लेकिन जब मैंने इसे असल में अपनाया तब मैंने अपने जीवन में असली बदलाव देखे। मैंने अपने पैसों को उन चीजों में खर्च करना बंद किया जो मुझे कोई पैसा वापस नहीं देती थी, और उनके बदले मैंने एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया जो मुझे हर महीने कमाई देने लगे। मेरी पहली इन्वेस्टमेंट एक छोटा किराए का घर था। उस समय बहुत लोग मुझसे कह रहे थे, ये रिस्की है, तू अपना पैसा खो देगा, पैसे को बैंक में रखो और इंतजार करो। लेकिन मुझे पता था, अगर मुझे सच में चूहों की दौड़ से बाहर निकलना है तो मुझे बाकी लोगों से अलग सोचना और करना होगा। मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, उसे किराए पर दिया और पहली बार देखा कि बिना काम किए पैसे मेरी जेब में आ रहे हैं। ये एक जिंदगी बदल देने वाला पल था। अब मैं चाहता हूं कि आप एक पल रुकें और सोचें, आज आपके पास कितने इनकम के सोर्स हैं? अगर कल से आपकी सैलरी आनी बंद हो जाए तो आप बिना काम किए कितने दिन तक चल पाएंगे? सच तो यह है कि अधिकतर लोगों के पास अपनी नौकरी के अलावा कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वे लोग हमेशा आर्थिक संकट के एक कदम दूर रहते हैं। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है, कड़ी मेहनत करो तभी अमीर बनोगे। लेकिन सच्चाई यह है, जो इंसान सबसे ज्यादा काम करता है वो अमीर नहीं बनता, बल्कि जो इंसान सबसे अच्छे से निवेश करता है वही अमीर बनता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत लोग 40,
50 साल तक मेहनत करते हैं और फिर भी रिटायरमेंट के बाद उनके पास कुछ नहीं होता। वही दूसरी तरफ निवेशक, उद्यमी और बिजनेस ओनर कम समय में ही संपत्ति बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एसेट्स की ताकत को समझा। अब आप सोच रहे होंगे, रॉबर्ट, मेरे पास तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है, मैं तो मुश्किल से अपने बिल भर पा रहा हूं, तो फिर मैं प्रॉपर्टी कैसे खरीदूं? और मैं कहता हूं, आपकी कमी पैसे में नहीं बल्कि ज्ञान में है, और यह पक्का करने के लिए कि आप वाकई में शुरुआत करें, मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। एक कागज उठाइए और 3 चीजें लिखिए जो आप आज ही इस सोच को अपनाने के लिए कर सकते हैं। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, आप एक कदम ऊपर उठते हैं, आप अपने पुराने आप से 1% बेहतर बन जाते हैं। तो इस मौके को मत छोड़िए। संपत्ति बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं जो ज्यादा पैसे के बिना भी शुरू हो सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में छोटे शेयर खरीदना, एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, किसी ऑनलाइन बिजनेस में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी सोच को बदलें और शुरुआत करें। जो मैं बार बार देखता हूं वो ये है, लोग ऐसी चीजों पर पैसा खर्च कर देते हैं जो कभी कोई रिटर्न नहीं देती, और फिर कहते हैं कि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, ये फाइनेंस की किताब बहुत महंगी है, मैं नहीं खरीद सकता, और अगले ही दिन वही इंसान रेस्टोरेंट या महंगे शौक में उस किताब से ज्यादा पैसे खर्च कर देता है? अब आपको तय करना है, क्या आप अपनी सैलरी के भरोसे जिएंगे या अपनी कमाई को अपने लिए काम करने देंगे? एक रात्रिभोज में ये इसीलिए होता है क्योंकि हमें निवेशक जैसा सोचने के लिए कभी सिखाया ही नहीं गया। लेकिन अगर आप सच में अपनी आर्थिक हालत को बदलना चाहते हैं तो आपको निवेशक की तरह सोचना शुरू करना होगा। तो चलिए, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं। अगले 30 दिनों तक जब भी आप किसी चीज पर पैसे खर्च करने जाएं, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये एक संपत्ति, एसेट है या एक देनदारी, लायबिलिटी? क्या ये चीज मेरी जेब में पैसे डालेगी या मेरी जेब से पैसे निकालेगी? अगर जवाब है कि ये मेरी जेब से पैसे निकाल रही है, तो उस चीज को खरीदने से पहले दोबारा सोचिए। अब वक्त है कि आप अपनी संपत्तियों की नींव बनाना शुरू करें। आज के लिए उठाया गया एक छोटा कदम कल आपकी वित्तीय आजादी की वजह बन सकता है। आखिर में फैसला आपका है। क्या आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहना चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि एक दिन पैसा आपके लिए काम करे? बचपन से हमें सिखाया गया है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर किसी अच्छे कॉलेज में जाओ और एक स्थिर नौकरी पकड़ लो। सुनने में तो ये सब सही लगता है ना? लेकिन एक सवाल सोचिए, आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने बिल्कुल यही रास्ता अपनाया, फिर भी वे कर्ज में डूबे हुए हैं या ऐसी नौकरी में फंसे हैं जो मुश्किल से उनके खर्चे निकालती है? अगर यही असली अमीरी का रास्ता होता तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर जैसे लोग जो सालों तक पढ़ाई करते हैं, वो आज आर्थिक परेशानियों से क्यों जूझ रहे हैं? असल बात यह है कि आप अब भी अपनी आर्थिक सोच को बदल सकते हैं। किताबें हैं, ऑनलाइन कोर्स है, फ्री वीडियो है, मेंटर्स भी मिल सकते हैं। आपको बस फैसला करना है कि अब आप वित्तीय रूप से शिक्षित बनेंगे। और यकीन मानिए, ये एक छोटा सा फैसला आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। यह आपकी आर्थिक यात्रा का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। साइंस भी यही कहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि आपकी कमाई का स्तर आपके सामाजिक माहौल पर निर्भर करता है। इस सिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है, और मैं आपको बताता हूं क्यों। हमारी शिक्षा प्रणाली आपको अमीर बनना सिखाने के लिए नहीं बनी है, वो आपको एक आज्ञाकारी कर्मचारी बनाने के लिए तैयार करती है। स्कूल में हमें गणित के मुश्किल सवाल, राजाओं और युद्धों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे का मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता। स्कूल हमें सिखाता है कि जानकारी याद करो, नियमों का पालन करो और किसी के लिए काम करने को तैयार रहो, लेकिन हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि संपत्ति कैसे बनाई जाती है या पैसे को कैसे हमारे लिए काम पर लगाया जाए। फिर मेरी जिंदगी में एक इंसान आया, मेरे सबसे अच्छे दोस्त का पापा। मैं उन्हें अमीर पापा कहता था। उन्होंने मुझसे एक आसान सा सवाल पूछा, तुम स्कूल में पैसे के बारे में क्या सीख रहे हो? मैं चुप रह गया, मेरे पास कोई जवाब नहीं था, और उसी पल मेरी जिंदगी की सोच बदल गई। थोड़ा सोचिए, स्कूल आपको सिखाता है कि पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करो। ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन यही सोच आपके पूरे भविष्य को तय करती है। अधिकतर लोग अपने पूरे जीवन में एक भी पैसे की किताब नहीं पढ़ते, और यही वजह है कि इतने लोग हमेशा वित्तीय संघर्ष में उलझे रहते हैं।
उन्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि पैसे को उनके लिए कैसे काम पर लगाया जाए। और इसका नतीजा ये होता है कि जब वे बड़े होते हैं और काम करने लगते हैं तो उन्हें यह तक नहीं पता होता कि ब्याज कैसे काम करता है या निवेश कैसे किया जाता है। तो अब यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है। क्या आप जिंदगी भर पैसों के पीछे भागेंगे या पैसों को सिखाएंगे कि वो आपके पीछे भागे? लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, महंगी फाइनेंसिंग कर लेते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी घाटे के पीछे भागते रहते हैं। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं? शायद आप खुद भी इस स्थिति में हो। लेकिन यह सब संयोग से नहीं होता। इसका एक बड़ा कारण है कि हमारी शैक्षिक प्रणाली हमें पैसों के बारे में कुछ नहीं सिखाती। सोचिए, अगर हर कोई निवेश करना, संपत्ति बनाना और आर्थिक आजादी पाना सीख ले, तो फिर इस सिस्टम को चलाने के लिए काम कौन करेगा? सरकारों और बड़ी कंपनियों को यही तो चाहिए कि लोग कर्ज में फंसे रहें, वेतन की नौकरी में उलझे रहें, ताकि पूरी अर्थव्यवस्था घूमती रहे। इसलिए स्कूल हमें टैक्स, निवेश या पैसिव इनकम के बारे में कुछ नहीं सिखाता, क्योंकि अगर आप ये बातें पहले से जान लेते तो आप उनके इस खेल में एक प्यादा नहीं बनते। और अगर अब भी आपको वित्तीय शिक्षा की अहमियत पर शक है तो इन आंकड़ों को जरा ध्यान से सुनिए। नेशनल फाइनेंशियल एजुकेटर्स काउंसिल के एक रिसर्च में पाया गया है कि पैसों की जानकारी की कमी के कारण हर साल एक भारतीय औसतन 50,000 रुपए या उससे भी ज्यादा का नुकसान करता है। मतलब एक इंसान अपने पूरे जीवन में लाखों रुपए सिर्फ इसलिए खो सकता है क्योंकि उसने कभी सही वित्तीय निर्णय लेना सीखा ही नहीं। और इसमें हम कर्ज, बेरोजगारी का डर या पैसों से जुड़ी मानसिक परेशानी की बात भी नहीं कर रहे। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। स्कूल ने आपको पैसों के बारे में क्या सिखाया है? क्या आप जानते हैं कि निवेश, आय कैसे बढ़ाई जाती है या पूंजी कैसे बढ़ाई जाती है? अगर आपका जवाब है लगभग कुछ भी नहीं, तो आपके पास अब दो रास्ते हैं। एक, आप उसी पारंपरिक रास्ते पर चलते रहें और उम्मीद करते रहें कि कभी तो सब ठीक हो जाएगा, या दो, आप अभी से उस ज्ञान को ढूंढना शुरू करें जो आपको सच में वित्तीय आजादी की ओर ले जा सकता है। तो मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों में वित्त, निवेश या उद्यमिता पर कम से कम एक किताब पढ़ें। हर दिन पैसे पर एक शैक्षिक वीडियो देखें। हर दिन कुछ नया सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि आप उसमें फंसे रहें। और इससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है वो ज्ञान जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाया। अब आप खुद सोचिए, क्या आप पूरी जिंदगी अमीरों के खेल में सिर्फ एक प्यादा बनकर रहना चाहते हैं, या आप खेल के नियम समझकर खुद जीतने के लिए खेलना चाहेंगे? अब अपने आसपास देखिए, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं वो कौन है? अगर वो ऐसे लोग हैं जो हर महीने की तनख्वाह का इंतजार करते हैं, अपने बॉस से शिकायत करते हैं, बिल भरने से डरते हैं और आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का कोई प्लान नहीं रखते, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आप भी उसी रास्ते पर जा रहे हैं। मेरे अमीर पापा हमेशा कहा करते थे, अगर तुम सफल होना चाहते हो तो कभी भी उन लोगों की सलाह मत लो जिनके पास वो रिजल्ट नहीं है जो तुम चाहते हो। और ये बात मेरे दिल में उतर गई। अगर मैंने अपने गरीब पापा की सलाह मानी होती तो शायद मैंने कभी अपनी पहली इन्वेस्टमेंट नहीं की होती। वो कहते थे, ये बहुत रिस्की है, पैसा डूब सकता है, बेहतर है कि कोई स्थिर नौकरी कर लो। लेकिन सच्चाई यह है कि आपको अपने दोस्तों या परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस ये समझने की जरूरत है कि आपका माहौल आपके भविष्य को सीधा प्रभावित करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा सही समय पर सही जगह पर कैसे होते हैं? उन्हें बेहतर मौके कैसे मिलते हैं? ये सिर्फ मेहनत से नहीं होता। अमीर लोग मेहनत के साथ साथ स्मार्ट नेटवर्क भी बनाते हैं, लेकिन अक्सर लोग अपने दोस्तों या परिवार से पैसे की सलाह मांगते हैं जिन्होंने खुद कभी संपत्ति बनाई ही नहीं होती। वो लोग जो खुद कर्ज में डूबे होते हैं उनसे पूछते हैं, पैसे का क्या करें? अगर मैंने भी ऐसा ही किया होता तो आज शायद कभी शुरुआत ही नहीं कर पाता। इसलिए सोचिए, क्या आप वैसे ही लोगों से घिरे हैं जिनसे आप सीखना चाहते हैं, या फिर आपको अपना माहौल बदलने की जरूरत है? अब फैसला आपका है। क्या आप पैसों के पीछे भागते रहना चाहते हैं, या फिर आप चाहेंगे कि पैसा आपके लिए काम करे? ऐसा ही था जब मैंने अपनी पहली रियल एस्टेट डील की और वित्तीय आजादी की ओर अपनी यात्रा शुरू की। अब मैं चाहता हूं कि आप सोचें, आपके आसपास कैसे लोग हैं? क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या फिर आपको नीचे खींचते हैं? क्या वे निवेश और बिजनेस की बातें करते हैं या सिर्फ जीवन और काम की शिकायत? अगर आप ऐसे नकारात्मक लोगों से घिरे हैं जो ये नहीं मानते कि संपत्ति बनाना मुमकिन है,
तो सोचिए, धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी सोच और आमदनी दोनों में बदलाव आ सकता है, क्योंकि आप उनकी मानसिकता अपनाते हैं, उनके अनुभवों से सीखते हैं और ऐसे अवसर खोजते हैं जो आप अकेले कभी नहीं देख पाते। मैं आपको यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूं और हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे ताकि हम ये विकास की यात्रा साथ में जारी रख सकें। लेकिन सिर्फ सफल लोगों से मिलने की कोशिश करना और उम्मीद करना कि वे आपकी जिंदगी बदल देंगे, ये काफी नहीं है। आपको खुद मूल्य देना होगा, सीखने के लिए तैयार रहना होगा और किसी ना किसी तरीके से योगदान देना होगा। अब सोचिए, आप अपनी नेटवर्किंग को बेहतर कैसे बना सकते हैं। शुरुआत करें, वित्त और उद्यमिता से जुड़ी इवेंट्स में जाना शुरू करें, वहीं पर नए अवसर पैदा होते हैं। अब आपके लिए एक चुनौती है, अगले 30 दिनों में कम से कम 3 नए लोगों से मिले जो पहले से ही वित्तीय सफलता की राह पर है। ये कोई निवेशक, कोई उद्यमी या ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने वित्तीय आजादी पाली है। उनसे सीखिए, सवाल पूछिए और देखिए कि वे कैसे सोचते हैं और फैसले लेते हैं। अगर आप यहां तक पढ़ चुके हैं तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि समृद्ध बनने का रास्ता वही नहीं है जो अधिकतर लोग अपनाते हैं। ये ज्यादा घंटे काम करने में नहीं है, ये सिक्के बचाने में नहीं है, ये अंधे तरीके से सिस्टम का पालन करने में नहीं है। ये है अपनी सोच को बदलने में, संपत्ति बनाने में, सही लोगों से घिरने में और अपने पैसों पर नियंत्रण पाने में। लेकिन अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि ज्ञान बिना क्रिया के बेकार होता है। अब मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, एक ऐसी चुनौती जो अगर आपने गंभीरता से ली तो सिर्फ 6 महीनों में आपकी वित्तीय स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। अगले 6 महीनों के लिए आपको 5 बुनियादी नियमों का पालन करना होगा। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये नियम है जिन्हें अपनाने के लिए अनुशासन चाहिए ताकि आप असली परिणाम देख सकें। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इन्हें अपनाया तो पैसे और संपत्ति के साथ आपका रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। पहला नियम है, कभी भी सिर्फ पैसे के लिए काम मत करें। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कल ही अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि आज से यह सोचना शुरू करें कि जो भी पैसा आपके पास आता है उसे कैसे संपत्ति बनाने वाले टूल्स में बदला जा सकता है, महीने की सैलरी के बारे में सोचने के बजाय। अब सोचिए, इस पैसे से मैं ऐसी कौन सी चीज बना सकता हूं जो मुझे बार बार कमाई दे सके। यह कोई छोटा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई साइड इनकम या फिर एक ऑनलाइन बिजनेस। आप जो ज्ञान हासिल करते हैं वो आपकी सोच बदलता है, आपकी नजरों को खोलता है और आपको स्मार्ट फैसले लेने के टूल्स देता है। अगर आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें तो रिच डैड पुअर डैड से शुरू करें, वो किताब जिसने मेरी और दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। सबसे जरूरी बात यह है कि अब आप उस सोच से बाहर निकले जिसमें आप अपना समय पैसों के बदले बेचते हैं। अपने पैसे का कम से कम 30% हिस्सा निवेश करना शुरू करें। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वे कहते हैं, हमारे पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन बिना सोचे समझे वे पैसों को अनावश्यक चीजों पर खर्च कर देते हैं। अगर आप अपनी वित्तीय स्थिति को सच में बदलना चाहते हैं तो आपको खर्च से पहले निवेश को प्राथमिकता देनी होगी। फर्क नहीं पड़ता कि आप कम कमाते हैं या ज्यादा, जरूरी यह है कि आप ये आदत बना लें। चाहे आप महीने में सिर्फ 50 रुपए से शुरुआत करें, जरूरी यह है कि आप इस अनुशासन को बनाए रखें। अगर आप ये तब नहीं कर पाते जब आपके पास कम पैसा है, तो जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा तब भी आप नहीं कर पाएंगे। तीसरा नियम है, हर महीने एक किताब पढ़ें जो पैसे, निवेश या वित्तीय समझ से जुड़ी हो। चौथा नियम है, उन लोगों से दूर रहें जिनकी गरीब मानसिकता है। और जब मैं गरीब मानसिकता कहता हूं तो मेरा मतलब उन लोगों से नहीं है जिनके पास कम पैसा है, बल्कि उन लोगों से है जिनकी सोच ही पैसे को लेकर नकारात्मक है। जैसे वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो कहते हैं पैसे तो सिर्फ लालची लोगों के लिए होते हैं, जो मानते हैं कि अमीर लोग बेईमान होते हैं, जो बिना किसी ग्रोथ की चाह के ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। ऐसे लोग आपको धीरे धीरे नीचे खींच लेंगे बिना आप जाने। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के बीच रहना होगा जो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं। पांचवा नियम है, अपनी नौकरी की सैलरी के अलावा भी कमाई के अन्य रास्ते तलाशें। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ बेचना, कोई सेवा देना या किसी छोटे बिजनेस में निवेश करना। जरूरी यह है कि आप ऐसा कुछ बनाना शुरू करें जिससे आपकी कमाई
सिर्फ नौकरी पर निर्भर ना हो, क्योंकि जिस दिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि अब जीने के लिए नौकरी की जरूरत नहीं है, उस दिन आपने सच में वित्तीय आजादी पाली होगी। अब मैं जानता हूं कि शुरुआत में यह सब डरावना लग सकता है। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं ये कर सकता हूं? तो जवाब है हां। बस एक फैसला लीजिए कि अब से आप एक्शन लेंगे। शुरुआत के लिए एक निवेश खाता खोलें, किसी फालतू सब्सक्रिप्शन को बंद करें और उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करें। कोई ऐसा ग्रुप ढूंढे जहां आप सीख सकें, जुड़ सकें और बढ़ सकें। जरूरी यह है कि आप पहला कदम उठाएं, क्योंकि 6 महीने बाद आप या तो पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं मेरी जिंदगी बदल गई है, या फिर आप वही के वही रह सकते हैं जहां आप आज हैं। चुनाव आपका है। आपकी वित्तीय आजादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप आज कौन सा फैसला लेते हैं। जो चीज अमीर और गरीब के बीच फर्क पैदा करती है, वो ना तो किस्मत है, ना ही सरकार, ना ही भाग्य, बल्कि वो है आपकी सोच और रोज की छोटी छोटी आदतें। अगर आप वही करेंगे जो बाकी सब करते हैं, तो आपको वही मिलेगा जो सबको मिलता है। लेकिन अगर आपने फैसला किया कि आप कुछ अलग सोचेंगे, अलग करेंगे, तो बहुत जल्द आपका जीवन भी पूरी तरह बदल सकता है। अब अगर आप इस सफर में एक कदम और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो अगला वीडियो आ रहा है, वो आपको इस परिवर्तन के रास्ते पर और गहराई में ले जाएगा।